क्या तुमको पता है कि इंडिया डायबिटीज के मामले में नंबर 1 है। बच्चों में बढ़ रही डायबिटीज की समस्या का ये खतरा कुछ और नहीं बल्कि डायबिटीज है। reducing the risk of diabetes. वैसे तो डायबिटीज से होने वाले नुकसानों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर भानु उपांगती, आई एंड रेटिना सर्जन, डायबिटीज से आंखों में होने वाले गंभीर नुकसानों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेटिना होता क्या है और इसका काम क्या होता है। देखिए, रेटिना हमारे आंख के पर्दे को बोलते हैं, जो कैमरे की सेंसर की तरह काम करता है। जब लाइट पुतले के थ्रू लेंस से होकर हमारे रेटिना में फोकस होती है, तो रेटिना उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग की तरफ भेजता है। फिर हमारा दिमाग उस सिग्नल को पढ़कर हमें दृश्य दिखाता है। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज हमारी आंखों और शरीर को इफेक्ट कैसे करता है। डायबिटीज में लंबे समय तक शरीर में शुगर की मात्रा अधिक होने से अनेक ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारी रक्त कोशिकाएं और सिग्नल देने वाली नसों को प्रभावित करती हैं। हमारी आंखों के पर्दे की ब्लड सप्लाई सामान्य शरीर से बहुत अलग होती है, जहां पर नसों को बंद होने पर उस पर्दे के एरिया में कोई और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। इस तरह पर्दे का वो प्रभावित हिस्सा खराब हो जाता है और इन प्रकार की रक्त कोशिकाओं को हम एंड आर्टरीज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस क्या होती हैं और इसका प्रोग्रेशन कैसा होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारी दोनों आंखों को इफेक्ट करती हैं और हम डॉक्टर्स इनकी स्टेजेस को 2 आसान हिस्सों में बांटते हैं। हम शुरुआती स्टेज को NPDR बोलते हैं, जिसका मतलब नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, और एडवांस स्टेज को हम PDR कहते हैं, जिसे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। पर्दे में शुगर की शुरुआती नुकसान में यह देखा गया है कि रक्त कोशिकाओं के अंत में खून की गांठ जैसे बन जाती है, जिसे हम माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म एक साथ मिलकर लीकेज करते हैं और हमारे पर्दे में सूजन, एडिमा भी करते हैं। जैसे बीमारी बढ़ती है, हमारी आंखों में खून के दाग और कोलेस्ट्रॉल के दाग भी आने लग जाते हैं। आगे जाकर जब ज्यादा से ज्यादा पर्दों की नसें बंद हो जाती हैं, तो हमारा पर्दा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, जिसको सप्लाई करने के लिए हमारा शरीर गलत नसें या फिर लीकिंग ब्लड वेसल्स बना देते हैं, जिसको हम न्यूरोवेस्कुलराइजेशन बोलते हैं, और यह PDR का मुख्य सिग्नल होता है। यह नसें बहुत कमजोर होती हैं और आंखों के अंदर बार बार खून निकालती हैं। इन नसों का समय पे इलाज न करने से आंखों का पर्दा तक उखड़ जाता है। अब आगे समझने से पहले हम आंखों के 2 मुख्य भागों के बारे में समझना चाहेंगे। एक होता है ऑप्टिक नर्व, जो हमारे पर्दे के सारे सिग्नल हमारे दिमाग में भेजता है, और दूसरा होता है मैक्यूला, जहाँ पे सारी रोशनी केंद्रित होती है। अब ये मैक्यूला पर्दे का 10% का भाग होता है, जिससे हम देखते हैं। बाकी 90% पर्दे का इस्तेमाल कम होता है। जब तक इंसान के मैक्यूला और ऑप्टिक नर्व में दिक्कत ना आए, तब तक बीमारी आंखों की रोशनी पे असर नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी की आंख का 90% पर्दा खराब हो और मैक्यूला ठीक हो, तो बहुत संभावना है कि उसकी रोशनी ठीक रहेगी। तो इससे यह समझना पड़ेगा कि रोशनी का पर्दे के नुकसान से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। अब हम समझते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ लक्षण। डायबिटिक रेटिनोपैथी में मरीजों के आंखों के सामने काले काले धब्बे आ जाते हैं, जो पर्दे में खून की नसों के फटने का संकेत देते हैं। मरीजों को अक्सर टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं, धुंधला दिख सकता है, और अगर बीमारी बढ़ जाए तो पूर्णतः रोशनी भी आ सकती है। अगर मरीजों को कोई लक्षण दिखे ना भी, तब भी शुगर डायग्नोज होते ही उन्हें अपने आंखों के पर्दे की जांच करानी चाहिए। अब जब आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे या डायबिटीज डायग्नोज हो और आप पर्दे के डॉक्टर के पास जाए, तो अब हम समझते हैं कि डॉक्टर आपकी आंखों के साथ क्या चेकअप करते हैं। रेटिना स्पेशलिस्ट आंखों की रोशनी, मोतियाबिंद का स्टेज, आंखों का प्रेशर देखने के बाद पुतली फैलाकर स्लिट लैम्प में आपके पर्दों की जांच करते हैं। आंखों की अन्य जांचों में OCT, जिसको ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, बहुत कॉमनली किया जाता है, और इससे हम यह समझते हैं कि आपके मैक्यूला में सूजन है कि नहीं, या फिर इलाज हुआ हो तो सूजन कितनी कम हुई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी किस स्टेज में है, यह देखने के लिए कई बार डॉक्टर FFA करते हैं, जिस जांच से हमें यह मालूम चलता है कि अगर आपकी आंखों में ब्लीडिंग होने का चांस है कि नहीं। अब जब आपने डॉक्टर की राय ले ली है, तो डॉक्टर्स आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का सही उपचार बताएंगे। सबसे पहला हमें यह बात समझना जरूरी होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का सोर्स
डायबिटीज है तो सबसे महत्वपूर्ण इलाज इसका हमारे घर में होता है, जहाँ पे हम शुगर और उसके अन्य बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम शरीर का कंट्रोल सही से ना करें तो हमारी आंखों की बीमारी बढ़ेगी एवं उसका इलाज का असर भी कम आएगा। आमतौर पर NPDR स्टेज में इलाज तभी करना पड़ता है जब पर्दे में सूजन या मैक्युलर एडिमा हो। मैक्युलर एडिमा के इलाज के लिए मुख्यतः एंटी-VEGF इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है और ये इलाज जब तक करना पड़ता है जब तक सूजन चली ना जाए। आपको यह बात समझना बहुत जरूरी होगा कि मैक्युलर एडिमा का इलाज एक इंजेक्शन से भी हो सकता है और 50 इंजेक्शन लगने के बावजूद भी ना हो पाए। इसीलिए आपको संयम दिखाना बहुत जरूरी होगा। जब बीमारी आगे बढ़ती है और PDR स्टेज आती है और आंखों में बार बार खून निकले, इसके लिए आंखों में लेजर किया जाता है। इस लेजर को हम PRP बोलते हैं या फिर पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। यह लेजर 2 से 3 सीटिंग में किया जाता है जो 1 से 2 हफ्ते के गैप में होता है। आगे बढ़ने पर जब पर्दा उखड़ जाए या ब्लीडिंग को ज्यादा हो जाए तो इस केस में डॉक्टर्स को सर्जरी का काम करना पड़ता है, जिसमें आंखों की विट्रेक्टमी सर्जरी की जाती है और डॉक्टर्स आपके आंखों के अंदर घुस के खून की सारी सफाई करके जो उखड़ा पर्दा है उसको बिठा के आपकी ज्योति ला सकते हैं। डायबिटीज से आंखों में कुछ अन्य समस्या भी आती है, जैसे कि सफेद मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। जब डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो काला मोतिया भी आ जा सकता है, जिसको हम नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा बोलते हैं। इन सब का भी इलाज सही समय पर करना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी में शरीर के बहुत सारी और बीमारी का भी असर पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी की बीमारी, खून की कमी एवं दिल की परेशानियों का भी डायबिटिक रेटिनोपैथी में डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अगर मरीजों को ये अन्य बीमारी भी हो तो उन्हें भी कंट्रोल में करना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी अपने में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि इसी सभी चैप्टर्स पे विस्तार में वीडियो बनाए जाएंगे और इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, डायबिटीज अंधा नहीं करता, लापरवाही करती है।